हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक नहीं होता है, जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, अगर इसमें बोली गई बातें आप अपने जीवन की परिस्थितियों से रिलेट कर पाते हैं, तो फिर इसमें जो भी पॉजिटिव मैसेज आएगा वो भी आपके लिए है। आप ऐसा भरोसा रखें। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। शफलिंग मैंने ऑलरेडी कर रखी है, तो बस एक बार और शफल करूँगी। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि मेरी रीडिंग का फॉर्मेट है, सबसे पहले मैं एक कार्ड निकालूंगी जो कि मुझे प्रोवाइड करेगा मेरी रीडिंग के लिए एक टॉपिक और मुझे बताएगा कि मेरे लिसनर्स, या तो सभी लिसनर्स या फिर मेजॉरिटी ऑफ लिसनर्स अभी करंट में किस एनर्जी में हैं, अभी उनकी सोच करेंटली किस तरह की है। ओके फ्रेंड्स, पोकर फेस। ओके, तो फ्रेंड्स, जो एक करंट एनर्जी मुझे आप लोगों की पता चली है थ्रू टैरो कार्ड्स, ऑफ कोर्स जिनकी भी एनर्जी कैच हुई हो, तो करेंटली आप लोग रिस्क लेने की एनर्जी में हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो मैसेजेस लिखे हैं वो मैं पढ़ देती हूँ। रिस्क्स, टेकिंग अ चांस, गैम्बलिंग, ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड। तो इस वक्त आप रिस्क लेने की एनर्जी में हैं, इस वक्त आप चांस लेने की एनर्जी में हैं। मतलब आपको जहाँ भी पॉसिबिलिटी अगर अभी नज़र आती है, ठीक है, कि यहाँ पर ट्राई करने से मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकता हूँ या परिस्थितियों को इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो आप अभी चांस लेने की एनर्जी में हैं। रिस्क लेने के लिए आप हेजिटेट नहीं करते। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे कार्ड्स निकालते हैं। अच्छी बात है, रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, नो पेन नो गेन। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे लाइफ में, तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को भी आप अच्छे से एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। ठीक है, 2-3 कार्ड्स गिर गए हैं फ्रेंड्स, बट मैंने उनको वापस डेक में रख लिया है। एक बार और शफल करूँगी। ऑलरेडी डेक्स की शफलिंग करके ही सेशन स्टार्ट किया है, तो ज़्यादा शफल नहीं करूँगी। डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 7 ऑफ wands, डेथ, 5 ऑफ कप्स, बॉटम की एनर्जी है 10 ऑफ wands। देखिए फ्रेंड्स, जो बॉटम की एनर्जी है 10 ऑफ wands और जो टॉपिक का कार्ड आया है रिस्क्स, टेकिंग अ चांस, ये दोनों ही कार्ड एक ट्यूनिंग में है। 10 ऑफ wands का कार्ड बताता है कि जो पर्सन है वो अभी किसी ऐसी परिस्थिति से डील कर रहा है। ये आपके रीसेंट पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है या आपके प्रेजेंट की एनर्जी भी हो सकती है। ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप देख लीजिए कि जो भी बातें मैं बोल रही हूँ ये आपके जीवन के किस काल में ये फिट बैठ रहा है। ये चीज़ें हो चुकी हैं या फिर आप प्रेजेंटली ये फील कर रहे हैं, या फिर अगर ये मैसेज आप सुन रहे हैं तो हो सकता है आप इस सिचुएशन में जाने वाले हों। ठीक है, तो देखिए 10 ऑफ wands का कार्ड कहता है कि जो पर्सन है वो करेंटली ऐसी परिस्थिति से डील कर रहा है या किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहा है
जहाँ से उसको मूव ऑन कर जाना चाहिए। बेसिकली ये क्लियरली एडवाइस देता है ये कार्ड कि मूव ऑन कर लेना चाहिए, पैक योर बैग्स और मूव ऑन। ठीक है, मतलब वहाँ से आप हट जाइए, क्योंकि ये कार्ड बहुत ही ब्लैक एनर्जी का कार्ड है, बहुत ही बर्डन्ड एनर्जी है इस कार्ड की। ये बताता है कि पर्सन इतना परेशान हो चुका है, किसी पर्सन से डील करते करते या किसी परिस्थिति में फंसा हुआ है, उस परिस्थिति से वो उस परिस्थिति को सुधार नहीं पा रहा है। तो ये क्लियर एडवाइस देता है कि कुछ जगहों से निकल जाना ही जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आप किसी ऐसे पर्सन या किसी ऐसी परिस्थिति से आपने डील किया है या कर रहे हैं जहां से शायद आपको निकल जाना चाहिए, आप परिस्थितियों को ठीक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये कार्ड ऐसा मैसेज देता है। ओके, और जो रिस्क का कार्ड आया है वो भी यही कह रहा है कि जो पर्सन है वो कोई हेजिटेशन नहीं है उसको इस वक्त रिस्क लेने में। तो मतलब जहाँ पर भी आपको कोई पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है या आती है कि भाई ये करूँगा तो मेरा जीवन इम्प्रूव हो जाएगा, परिस्थितियाँ बेटर हो जाएंगी, मैं अपने आप को संभाल पाऊँगा, परिस्थिति को संभाल पाऊँगा, तो आप वो ट्राई करते हैं या वो ट्राई करने से आप नहीं चूकेंगे। ठीक है, क्योंकि आप अभी रिस्क लेने की एनर्जी में हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए रीडिंग के अंदर ना डेथ का कार्ड आया है। मैं एक एक कार्ड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, मेरा यही प्रयास रहेगा कि आप सभी कार्ड्स के मीनिंग को अच्छे से समझ जाएं और देखें कि आप वहाँ से क्या पॉजिटिव मैसेज डिराइव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जो डेथ का कार्ड है, ये कार्ड मैसेज देता है कि कुछ चीज़ों का एंड हो जाना ही अच्छा रहता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है डेथ। ये बताता है कि कुछ चीज़ें जो बदलती हैं, कुछ बदलाव अच्छे के लिए होता है, रिलीफ के लिए होता है। और बेसिकली ये कैसी परिस्थिति के बदलाव की बात करता है? जो परिस्थितियाँ सुखद नहीं हैं, जो परिस्थितियाँ हितकारी नहीं हैं, जिन परिस्थितियों में रहकर जो पर्सन है वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा, ये वैसी ही परिस्थितियों के बदलाव की बात करता है और कहता है कि कुछ परिस्थितियां एंड हो जाएं, कुछ चीज़ें एंड हो जाएं तो ही अच्छा है। ये कार्ड ये मैसेज देता है। डेथ का मतलब कि दुखद चीज़ों का डेथ, दुखदाई चीज़ों का डेथ हो जाना ही अच्छा है। चाहे वो कोई रिलेशनशिप है, चाहे वो कोई भी पर्टिकुलर स्थान है, कोई भी पर्टिकुलर परिस्थिति है जो आपको सूट नहीं कर रही है, तो उसका अंत हो जाना ही अच्छा रहता है। ये कार्ड ये भी कहता है कि आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में है जो सुधर ही नहीं रही, ठीक है, तो वो चीज़ एंड होगी ही होगी और आप उसको नहीं रोक पाएंगे। चाहे वॉलंटैरिली, इस कार्ड का जो मैसेज है वो है, चाहे वॉलंटैरिली आप उसको एंड करें, चाहे इनवॉलंटैरिली आप उसको एंड करें, वो एंड होगा ही। और ये कार्ड ये अश्योर करता है कि एक बार वो दुखदाई चीज़, वो परिस्थिति, वो कोई भी कनेक्शन हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकता है, एक बार वो एंड हो जाए तो आप आगे चल के खुद रियलाइज़ करेंगे कि कितना रिलीफ आपके लाइफ में आ जाएगा। क्योंकि ये कार्ड मैसेज देता है कि अल्टीमेटली आपको रिलीफ ही मिलेगा। भले उस टाइम जब चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही थी या हो रही होती हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमेशा एक पेनफुल प्रोसीजर ही होता है। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो पेनफुल ही होता है। चेंज जो होता है वो पेनफुल ही होता है। जो हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हम हमेशा चेंज से घबराते हैं। ठीक है, चेंज से घबराते हैं, चेंज पेनफुल होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हम रियलाइज़ करते हैं कि वो चेंज होने के बाद वो बेहतर हो जाती हैं। चेंज हमेशा बेहतर के लिए ही होता है। ठीक है, बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है। कोई अच्छी चीज़ है तो वो भी बदलेगी ही बदलेगी, परिस्थितियाँ बदलेंगी ही।
कोई बुरी चीज़ है तो भी बदलेगा ही बदलेगा, वो परिस्थिति भी बदलेगा। ठीक है, रात है तो दिन को आना ही है, दिन है तो फिर रात को आना ही है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर जो जिस ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है वो बात हो रही है कि बुरी परिस्थितियों का एंड होना ही अच्छा है और वो एंड होके ही रहेगा। अल्टीमेटली जो एंड रिजल्ट होगा वो रिलीफ होगा। भले ही जब वो चीज़ें एंड हो रही होंगी तो सफरिंग्स होती हैं, लेकिन उसके बाद पर्सन रियलाइज़ करेगा कि कितना रिलीफ उसके लाइफ में आ गया या आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है। वंस अगेन आई विल टेल यू, ये डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है। ये बताता है अगेन कि पर्सन को निराशा हाथ लगी है, किसी रिलेशनशिप में निराशा हाथ लगी है, कोई रिश्ता नहीं चला, ठीक है, कोई रिश्ता टूट गया, या फिर कोई भी परिस्थिति, कोई भी हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। तो अक्सर डिसअपॉइंटमेंट तब होती है जब हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, चाहे वो हम किसी व्यक्ति से एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं या किसी परिस्थिति से एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं। हम मान लीजिए हमने कहीं एफर्ट लगाया, कोई इन्वेस्टमेंट किया, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट किया, अपना टाइम लगाया या वेल्थ लगाया या कुछ भी इमोशंस लगाया, तो ये कार्ड जो कि एक डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है, ये मैसेज देता है कि आप एक बार चेक करो कि जहां आपने एक्सपेक्टेशन लगाई, क्या वो एक्सपेक्टेशन लगाने के लायक था? क्या वो पर्सन उस एक्सपेक्टेशन के लायक था जिस तरह की एक्सपेक्टेशन आपने लगाई? या वो परिस्थिति या जो इन्वेस्टमेंट आपने किया, चाहे आपने अपना वेल्थ लगाया, टाइम लगाया, इमोशन लगाया, क्या लगाना चाहिए था? क्या आपको असेसमेंट नहीं करना चाहिए था उससे पहले, ये एक्सपेक्टेशन करने से पहले? तो देखिए, टैरो का हर कार्ड अपने आप में एक मैसेज देता है, वो कुछ बताता भी है और वो असेसमेंट करने के लिए भी कहता है, सेल्फ चेक करने के लिए भी कहता है। हो सकता है जहाँ पे आपने एक्सपेक्टेशन लगाई, जहाँ से आपकी एक्सपेक्टेशन टूट गई, शायद वो एक्सपेक्टेशन आपको लगाना ही नहीं चाहिए था, शायद वो परिस्थिति या वो पर्सन उस लायक नहीं था और आपने लगा ली एक्सपेक्टेशन, राइट। तो ये डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है, इस तरह का मैसेज ये कार्ड देता है। अब देखिए 7 ऑफ वंड का कार्ड, 7 ऑफ वंड्स का कार्ड कहता है कि भाई देखिए, इस कार्ड के अंदर एक जो वंड है उसमें एक लाइट जल रहा है, ठीक है, जैसे दीपक की लौ होती है उस तरह से इसके इर्द गिर्द बहुत सारे वंड्स हैं, लेकिन ये एकमात्र बीच में अकेला वंड है जिसके ऊपर एक दीपक की लौ जल रही है। पता है ये क्या मैसेज देता है? ये मैसेज देता है कि कुछ परिस्थितियों से आपको अकेले ही डील करना पड़ेगा, या हमें कुछ परिस्थितियों में अकेले ही डील करना होता है। भले हमारे इर्द गिर्द लोग हों, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं लाइफ में जिसमें हमारी मदद कोई नहीं कर सकता। हमें अपना सेल्फ हेल्प ही बनना पड़ता है। हर दुख हम सबके साथ शेयर नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ परिस्थितियां होती हैं जिसमें हम दूसरों को शामिल नहीं कर सकते, हमें अकेले ही डील करना होता है। और शायद आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति है जहां पर आपको अकेले ही डील करना है, आप दूसरों को उसका भागीदारी नहीं बना सकते, ठीक है। कोई पर्टिकुलर टाइप का दुख हो सकता है, कोई पर्टिकुलर टाइप की समस्या हो सकती है जिसमें आपको अकेले ही जूझना है। ये मैसेज 7 ऑफ वंड्स का कार्ड देता है। पता है आपके लिए एक डॉटर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो आया है वो मुझे क्या बता रहा है? वो मुझे बता रहा है कि आपके अंदर काबिलियत बहुत है, लेकिन आप हमेशा बिहाइंड द सीन्स क्यों रहते हैं? ठीक है, आप कभी स्पॉटलाइट में नहीं आते। आपके अंदर काबिलियत है, गुण है, योग्यता है, लेकिन फिर भी आप बैकग्राउंड में काम करते हैं। कहीं पर भी आप होते हैं तो आप प्रेफर करते हैं कि मैं बैक सीट पे बैठा रहूं, वहीं से कंट्रीब्यूट करता रहूं, जबकि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है। ये कार्ड मैसेज देता है कि क्यों आपको बैक सीट क्यों लेनी है? आप में काबिलियत है तो साइलेंट होके एक साइलेंट कंट्रीब्यूटर का रोल क्यों आपको अदा करना है? आप में काबिलियत है, आप फ्रंट में आइए,
ठीक है, तो जो डॉटर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है वो यही बताता है कि पर्सन काबिल है, योग्य है, फिर भी वो एकदम वो बिहाइंड द सीन्स रहता है। मतलब वो किसी के पीछे काम कर रहा है, राइट, वो किसी को सपोर्ट दे रहा है, और जिसको सपोर्ट दे रहा है, जिसके पीछे वो काम कर रहा है, वो पर्सन लाइमलाइट में है, वो पर्सन एकदम चमक रहा है। लेकिन आप, मतलब जिसकी वजह से वो चमक रहा है, वो आप बिहाइंड द सीन्स हैं, आपको कोई जान ही नहीं रहा, आपकी चमक किसी को दिख ही नहीं रही। तो ये कार्ड कहता है कि आपके अंदर वास्ट पोटेंशियल है, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, आप अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए, और आप बिहाइंड द सीन रहने वाली चीज़ नहीं है, आपको स्पॉटलाइट में आना चाहिए। मुझे लगता है मेरे लिसनर्स में से काफ़ी लोग शायद ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी पोटेंशियल को पहचाना ही नहीं है, और काफ़ी अच्छा खासा समय उन्होंने बिता दिया है, लेकिन फिर भी वो उनके अंदर जो उनकी जो इनर स्ट्रेंथ है, वो उन्होंने उसको पूरा यूज़ ही नहीं किया अभी तक, वो अपने आप को पहचान ही नहीं पाए हैं। ठीक है, और परिस्थितियाँ इसलिए बार बार मुश्किल परिस्थितियाँ उनकी लाइफ में आ रही हैं क्योंकि परमात्मा शायद वो उनको मैसेज दे रहे हैं कि पहचानो कि परमात्मा आपसे क्या कहना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि बेटा, मैंने तुम्हें बैक सीट पे बैठने के लिए नहीं बनाया है, बिहाइंड द सीन्स रहने के लिए नहीं बनाया है। तुम्हारे अंदर काबिलियत है, तुम चीज़ों को हैंडल करो, तुम फ्रंट में आओ। तो परमात्मा आपको फ्रंट में लाना चाहते हैं, लेकिन आप हैं जो आप बैक बेंचर बन के बिहाइंड द सीन्स पर्दे के पीछे आप काम कर रहे हैं, जबकि काबिलियत आपकी चल रही है और आपकी काबिलियत पे दूसरा कोई चमक रहा है। तो शायद कभी कभार नहीं, अक्सर जब भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आए ना, तो हमको वो जो हिडन मैसेज वो प्रॉब्लम देता है, वो जो हिडन वॉइस जो परमात्मा की होती है, जो कहती है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें कुछ करना है, हमें इस परिस्थिति से निकल के अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, उस हिडन मैसेज को पहचानना चाहिए। वो जो हिडन वॉइस, मुझे लगता है हर प्रॉब्लम जो है एक हिडन वॉइस है परमात्मा की, एक हिडन इंस्ट्रक्शन है परमात्मा की कि अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानो और तुम आओ, फ्रंट में आओ, काम करो। ठीक है, तुम काबिल हो स्पॉटलाइट में आने के, तुम हो काबिल क्रेडिट लेने के। आप काम करोगे तो लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, तो इसमें कुछ बुरा थोड़ी ना है, इसमें कोई आप सेल्फिश थोड़ी ना हो गए। आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको लोग आपके काम को एडमायर कर रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है ना, ये तो होगा ही, जो अच्छा काम करेगा लोग उसे अच्छा कहेंगे ही। तो आप पहचानिए अपनी अच्छाई को, अपनी सच्चाई को, अपनी ताकत को, इनर स्ट्रेंथ को, अपनी काबिलियत को, और आप ये बिहाइंड द सीन रहने वाली टेंडेंसी को छोड़िए। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये क्या कहता है? ये कार्ड भी यही कहता है कि आपके अंदर काबिलियत है कि ऑड सिचुएशंस में रह के भी आप स्किलफुली, आपके अंदर वो स्किल है कि आपके लाइफ में भले ऑड सिचुएशंस हो, लेकिन आप फिर भी अपनी मेहनत से, अपने स्किल से आप कहते हैं ना, मुश्किल सिचुएशन में भी आप अपना किला बना सकते हैं, आप अपना महल बना सकते हैं, आपके अंदर वो काबिलियत है। ठीक है, मतलब ऑड सिचुएशंस में भी, अगर सिचुएशंस फेवरेबल नहीं है तो भी आप अपने आप को खड़ा रख सकते हैं, आप अपने आप को बनाए रख सकते हैं। ठीक है, आप प्रूव कर सकते हैं कि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी सक्सेसफुल हुआ जा सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही मैसेज देता है कि आपके अंदर ऑलरेडी एक मास्टरी है, आप स्किल्ड हैं। तो आप अपनी एनालिसिस कीजिए, आप अपने आप को अपनी असेसमेंट कीजिए, और ये बताता है कि आप एकदम क्लोज टू मास्टरी हैं। क्लोज टू मास्टरी, ये कार्ड मैसेज देता है, यू आर क्लोज टू मास्टरी। मतलब आप में वो स्किल है, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, थोड़ा अपने ऊपर मेहनत कीजिए, तो आप
मीन्स यू आर क्लोज टू मास्टरी, आप हाईली स्किल्ड हैं, लेकिन अभी तक आपने अपने ही स्किल को नहीं पहचाना है। तो ऑड सिचुएशंस में भी सक्सेसफुल होने की काबिलियत है आप में। तो देखिए, हर कार्ड को मैंने कोशिश की है कि हर कार्ड का मैसेज मैं अच्छी तरह से आप तक प्रेजेंट कर सकूं। बेसिकली जो मेरे लिसनर्स हैं, मैं अगर एक ओवरऑल एक मैसेज की बात करूं, मेरे जो लिसनर्स हैं वो अभी तक इसलिए दुख उठा रहे हैं क्योंकि वो शायद कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपनी पोटेंशियल का यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, जिस वक्त, और शायद अब आप पहचान भी रहे हैं, क्योंकि अब अगर आप रिस्क लेने की एनर्जी में हैं, इसका मतलब अब आपको समय ने सिखा दिया है, विपरीत परिस्थितियों ने आपको सिखा दिया है कि इट्स हाई टाइम। ठीक है, अब करो या मरो की स्थिति है, अब करना है, अब अपने लिए करना है, अब अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए करना ही है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी में आप आ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैसेज निकल के आया है मेरे लिसनर्स के लिए, और यही एक परमात्मा का एक डिवाइन मैसेज आप समझिए कि आप अपने आप को पहचानिए। ठीक है, और जो परिस्थितियाँ, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आपके जीवन में हो सकती हैं जिसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, उन समस्याओं से आपको अकेले ही जूझना है और आपको अपने आप को इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो आप परमात्मा के हिडन वॉइस को पहचानने की कोशिश कीजिए। परमात्मा क्या कहना चाहते हैं, उन समस्याओं के थ्रू आपको परमात्मा क्या बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो जो भी समस्या है उसमें परमात्मा का संदेश पहचानिए, और वो यही चाहते हैं कि जो उनका बच्चा है वो एकदम निखर के, वो अपने आप को स्टैब्लिश करे, आप अपने पैरों पे खड़े हों। अब पैरों पे खड़े होने से मतलब है कि आप सेल्फ सफिशिएंट बन जाइए। परिस्थितियाँ आपके जीवन में निराशाजनक रही क्योंकि शायद आपने एक्सपेक्टेशन ही गलत लगाई दूसरों से, जिससे भी आपने जिस तरह की भी एक्सपेक्टेशन लगाई वो उस लायक ही नहीं था। ठीक है, तो अब समय है, अब किसी से एक्सपेक्टेशन मत लगाइए, अब अपने ऊपर काम कीजिए, खुद चीज़ों को हैंडल कीजिए। ये बिहाइंड द सीन रहने वाली टेंडेंसी को छोड़िए, अपनी काबिलियत को पहचानिए और आप अपने आप को स्टैब्लिश कीजिए, लोग आपको आपके नाम से जाने। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।